हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज जेपीएससी की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और ये पेपर 2 के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है? झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोकारो जिले में, किस जिले में? बोकारो जिले में स्थित है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। साथ साथ में आप लोग यहाँ पर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जब मैं क्वेश्चंस इसको रीड करूं उसके बाद आप यहाँ पर आंसर भी करें। अगला प्रश्न है यहाँ पर हरी पहाड़ी नामक रमणीय झील किस अभ्यारण्य के बीच स्थित है? ठीक है, हरी पहाड़ी नामक रमणीय झील जो है वो किस अभ्यारण्य के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तोप चांची जो अभ्यारण्य है जो कि धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा किस जिले में स्थित है? धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर एक रमणीय झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? झारखंड में कितने ऐसे उद्यान हैं जो राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मात्र एक, झारखंड में मात्र एक ऐसा उद्यान है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो और ये कौन सा है? तो ये जो है आपका यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क है जो कि एकमात्र झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है। और बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? ये लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लातेहार जिले में अवस्थित है। और इस अभ्यारण्य में जो प्रमुख जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, तो वो कौन कौन सा है? शेर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, हाथी है, चीता है और हिरन है। ये सब जो है यहाँ पर प्रमुख जानवर इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? ये लातेहार जिले में स्थित है और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा भगवान जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रांची जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? रांची जिले में, रांची के ओरमांझी में ये स्थित है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये रांची रामगढ़ मार्ग पर पड़ता है और रांची से ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है और ये चकला गांव के नज़दीक पड़ता है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य वन्य प्राणी पार्षद का उपाध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से राज्य वन्य प्राणी पार्षद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है वन एवं पर्यावरण मंत्री। जो वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं वही राज्य वन प्राणी पार्षद का उपाध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन राज्य की, ठीक है, कौन सी राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सोन नदी जो है यहाँ पर इन चारों ही फैक्टर में, ठीक है, इन चारों ही फैक्टर में सोन नदी है जो कि यहाँ पर राज्य की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो कर्क रेखा की स्थिति है जो कि इससे भी प्रभाव पड़ता है राज्य की यहाँ पर जलवायु में। साथ ही साथ यहाँ पर जो मानसून है उससे भी प्रभाव पड़ता है और जो झारखंड राज्य की ऊंचाई है उससे भी जलवायु में प्रभाव पड़ता है। लेकिन सोन नदी है जिसके कारण उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि इन तीनों ही कारणों से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वायुमंडल में पाए जाने वाला एरोसेल है। ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने वाला एरोसेल है इनमें से, तो ये कौन सा है एरोसेल? 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर,
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एरोसेल जो होता है वो वायुमंडल में लटके हुए तरल या ठोस कण जो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोसेल कहते हैं। वायुमंडल में पाया जाने वाला एरोसेल है वो कौन सा है, तो लटके हुए तरल या फिर ठोस कण जो होते हैं वो यहाँ पर एरोसेल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में मानसून कब लौटता है? ठीक है, किस माह में राज्य में, झारखंड राज्य में मानसून कब वापस लौटता है? इनमें से चार ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य अक्टूबर में, मध्य अक्टूबर में है जो राज्य में मानसून वापस लौटता है। ठीक है, अभी जो सीजन यह बरसात हो रही है ये खत्म होगा और फिर दोबारा जब लौटेगी वो किस माह में लौटेगी, तो ये मध्य अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में ये मानसून लौटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो मानसून आता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये वापस जो आता है वो किस तरफ से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो झारखंड राज्य में आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजमहल ट्रैप राज्य के किस भाग में अवस्थित है? राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भाग में, किस भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है राजमहल ट्रैप। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, औसत ऊंचाई, एवरेज जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, तो 150 से 300 मीटर के बीच में है। 150 से 300 मीटर के बीच में यहाँ पर राजमहल ट्रैप की ऊंचाई है और ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति को कब अधिसूचित की गई थी? ठीक है, राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति को कब अधिसूचित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 2001 को कब की गई थी? 1 अगस्त 2001 को राज्य में प्रथम बार यहाँ पर औद्योगिक नीति को अधिसूचित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य की स्थानीयता नीति, डोमिसाइल जो पॉलिसी है यहाँ पर, को किस तिथि को कैबिनेट की बैठक के बाद यहाँ पर जो है वो इसे परिभाषित किया गया था? ठीक है, किस बैठक के बाद यहाँ पर परिभाषित किया गया था राज्य की स्थानीय नीति को, किस तिथि को? तो इसका यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल 2015 को। ठीक है, जो स्थानीय नीति यहाँ पर जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी, जब रघुवर दास की सरकार थी, मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास थे, उस टाइम जो है यहाँ पर राज्य की स्थानीय नीति जो है परिभाषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पड़ने वाला अनुसूचित क्षेत्र का प्रतिशत राज्य में क्या है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पड़ने वाला अनुसूचित क्षेत्र का प्रतिशत राज्य में क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55% है। ठीक है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पड़ने वाला अनुसूचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है राज्य में वो कितना है, 55% है। ठीक है, याद रखिएगा 55%, 55%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने किस वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया है? झारखंड राज्य सरकार ने किस वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया है इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये वर्ष 2017 को, ठीक है, 2017 को राज्य सरकार ने, ठीक है, महिला उद्यमी वर्ष घोषित किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, महिला उद्यमी वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो वर्ष 2017 को, क्योंकि ये अक्सर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाक्रम होता है वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि आपका 6 महीने ही पुरानी घटना जो है वो एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि जेपीएससी की एग्जाम जो है वो लंबे समय से नहीं हुई है, तो महत्वपूर्ण घटना जो है वो आपसे पूछ सकती है जेपीएससी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में किस प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पिछले वर्ष सर्वाधिक हुई है? झारखंड में किस प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पिछले वर्ष से सर्वाधिक हुई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड जैसे राज्य में पहाड़ी इलाका में वज्रपात की समस्या जो है वो काफ़ी यहाँ पर है, और इससे बहुत सारी राज्य में घटनाएं होती रहती हैं वज्रपात की, और उससे वर्ष में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक मृत्यु हुई थी, और ये प्राकृतिक आपदा के तहत हुई थी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है वज्रपात, तो इससे सबसे ज़्यादा यहाँ पर राज्य में मृत्यु हुई थी यहाँ पर पिछले वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ष 2020 का कहा जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2020 का ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 में ये सर्वाधिक मृत्यु जो प्राकृतिक आपदा से हुई है वो वज्रपात से हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? राज्य का पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिलैया में। कहाँ पर? तिलैया में। झारखंड राज्य का पहला बिजली घर तिलैया, जो कि कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? कोडरमा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोडरमा जिले में स्थापित ये किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची जिले के किस गांव में मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, तो मगर प्रजनन केंद्र है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची जिले में स्थित है। यहाँ पर गांव पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा गांव है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस गांव का जो नाम है वो है मोटा। ठीक है, क्या नाम है? मोटा गांव में, झारखंड राज्य के मोटा गांव में, जो कि रांची जिले में पड़ता है, यहाँ पर मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोड़कर द्वारा बनाई गई जमीन को कितने वर्षों तक रैयत को मालगुजारी नहीं देने की छूट है? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर CNTSPT से यहाँ पर प्रश्न है। तो कोड़कर जो जमीन बनाई जाती है, कोई भी यहाँ पर एरिया है उसे कोड़कर जमीन यहाँ पर बनाई जाती है, तो वो कितने वर्षों तक रैयत को मालगुजारी नहीं देने की छूट है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष जो है यहाँ पर मालगुजारी देने की जो है यहाँ पर वो छूट नहीं है, नहीं देने की छूट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोड़कर बनाई गई जमीन को 4 वर्षों तक रैयत को मालगुजारी जो है यहाँ पर नहीं देने की छूट है। उसके बाद यहाँ पर दे सकता है, 4 साल बाद जो है वो यहाँ पर उसे छूट प्रदान कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एसपीटी एक्ट के किस धारा के आधार पर रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? ठीक है, तो क्या करते हैं, वहाँ पर मिट्टी से ही क्या बनाते हैं? ईंट या खपड़ा जो है वो बनाते हैं। तो एसपीटी एक्ट के किस धारा के आधार पर रैयत को अपने उपयोग के लिए वो जो मिट्टी है उसको बिना किसी शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारा 15 के तहत। ठीक है, धारा 15 के तहत जो रैयत होगा यहाँ पर अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है धारा 15 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एसपीटी एक्ट के अनुसार उपायुक्त किसी ग्राम प्रधान की नियुक्ति निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयती के कितने सदस्यों की सहमति से करेगा? ठीक है, एसपीटी एक्ट के अनुसार उपायुक्त जो होते हैं वो किसी ग्राम प्रधान की नियुक्ति निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों के कितने सदस्यों की सहमति से करेगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कम से कम 2/3 सदस्य जो है यहाँ पर उसमें सहमति होना चाहिए। ठीक है, 2/3 सदस्य अगर सहमति प्रदान करते हैं तब वहाँ पर जाकर जो उपायुक्त होते हैं किसी ग्राम प्रधान की नियुक्ति निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों के लिए सदस्यों की 2/3 सदस्यों की सहमति से जो है यहाँ पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है उपायुक्त के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एसपीटी एक्ट में भूधारण संबंधी सर्वाधिक शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है, एसपीटी एक्ट में भूधारण संबंधी सर्वाधिक शक्ति जो है वो किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपायुक्त को, किसे? उपायुक्त को एसपीटी एक्ट में जो भूधारण संबंधी सर्वाधिक शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंध से रैयती भूमि का हस्तांतरण किस धारा में एसपीटी एक्ट निर्दिष्ट है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा धारा है जिसमें गैर आदिवासी रैयत द्वारा
भूगत बंध या पूर्ण भोग बंध से रहती भूमि का हस्तांतरण जो है वो प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, तो धारा 21 के अंतर्गत गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंध से रहती भूमि का हस्तांतरण करने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर एसपीटी एक्ट के किस धारा में रैयती जोत के विक्रम का दान के हस्तांतरण का वर्णन है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के किस धारा में रैयती जोत के विक्रम या दान के हस्तांतरण का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। धारा 25 और 26 में इसका वर्णन किया गया है। एसपीटी एक्ट के धारा 25 और 26 में रैयती जोत के विक्रम या दान के हस्तांतरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दान का जो हस्तांतरण का वर्णन किया गया है वो कहाँ किया गया है, धारा नंबर जो 25 और 26 है इसमें सारा एसपीटी एक्ट में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर एसपीटी एक्ट के अनुसार किसके आदेश से कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल किया जा सकता है। एसपीटी एक्ट के अनुसार जो है वो किसके आदेश से, कौन आदेश है जो है यहाँ पर देंगे तो कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल किया जा सकता है, ऐसा एसपीटी एक्ट में जो है प्रावधान किया गया है। तो इसी के अनुसार इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपायुक्त है। ठीक है, एसपीटी एक्ट में उपायुक्त अगर आदेश यहाँ पर देते हैं तो किसी भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर कृषि भूमि से बेदखल किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो पावर दिया गया है वो उपायुक्त को पावर दिया गया है। ठीक है, एसपीटी एक्ट के अनुसार उपायुक्त के आदेश से कृषि भूमि से किसी भी व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस एसपीटी एक्ट के धारा के अनुसार उपायुक्त को जमीन के अवैध अंतरण एवं अवैध दखल को निरस्त करने की शक्ति प्रदान की है। ठीक है, प्राप्त है यहाँ पर। तो किस एसपीटी एक्ट के धारा के अनुसार उपायुक्त को जमीन के अवैध अंतरण एवं अवैध दखल को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है, ये कौन सी धारा में वर्णन की गई है और किस धारा में उपायुक्त को ये शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारा 20 एवं 40 में, किस धारा में, 20 एवं 40 में एसपीटी एक्ट के अनुसार उपायुक्त को जमीन के अवैध अंतरण एवं अवैध दखल को निरस्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सीएनटी एक्ट एवं एसपीटी एक्ट के किस धारा में निकट की समानता देखी जाती है। ठीक है, सीएनटी एक्ट एवं एसपीटी एक्ट के किस धारा में निकट की समानता देखी जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सीएनटी एक्ट धारा 71 एवं एसपीटी एक्ट धारा जो है वो 20 नंबर, वो यहाँ पर निकट की समानता देखी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा सीएनटी एक्ट का 71 और एसपीटी एक्ट का 20 नंबर, ये जो है यहाँ पर दोनों ही धारा, दोनों में जो है यहाँ पर निकट की समानता देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यहाँ पर आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जेपीएससी में संभावित प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ पर देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे